रेजिग्नेशन देता है, इसका बाद हम जांच के लिए आदेश देता है। हम बोलेगा मेरा खिलाफ जांच कीजिए, मेरा माने कि एक चैरिस्मेटिक लीडरशिप को दिखाने के लिए नहीं, मेरा मोरल वैल्यू को दिखाने के लिए हम जांच का हम इनवाइट करता है। लेकिन यहाँ तो इतना एरोगेंट है कि कोई मोरालिटी का है नहीं, अरुणाचल में मोरल वैल्यू है नहीं। कोई किसी को रिजिग्नेशन बोल दो वाह, उसका तो सिंग पूरा लंबा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, वो ईगोइस्टिक हो जाता है, इतना एरोगेंस हो जाता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ नो, अगर क्या था वो नॉर्थ कोरिया, वहाँ जाके किम जोंग को रिजिग्नेशन बोलेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला रहा है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में जनता का वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेमोक्रेसी मीन्स क्या है, हम लोग एक 5वीं कक्षा 6वीं कक्षा में हम लोग पढ़ा था ना। डेमोक्रेसी मीन्स क्या है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यहाँ तो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है नहीं, फॉर द पीपल है नहीं। यहाँ तो सिर्फ फॉर द नेता, फॉर द चमचा, फॉर द ऑफिसर्स, फॉर द रिच पर्सन, जनता का तो है नहीं। So I am totally hurt by changing of definition of democracy by this bullshit and nonsense leader of this thing. At least they should have sense of responsibility before briefing any media. कोई जनता को बोलता है क्या कोर्ट चले जाओ, अब हमसे गिला शिकवाए। कोई ऐसे गूगल करके देखो, दुनिया में आज तक कोई नहीं कहा होगा कि अपना जनता को कोर्ट जाओ, लेकिन ये अरुणाचल में होता है। कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं कहा होगा कि कौन सा संविधान में लिखा है कि मेरा परिवार काम नहीं करेगा। जनता को ऐसे चैलेंज कोई नहीं देगा। आप गूगल करके देखो, ये सब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर जिम्मेदारी बयान है, हम यही बोलता है कि इस प्रकार का बयान मत दीजिए। ये आप जनता को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बजाय आप उसको उकसा रहा है, तो जनता आपसे कैसे खुश हो सकता है? आपका जनता कैसे खुश होगा आपका ये बयान से? इसलिए हम नेता लोगों को बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप मेकिंग दिस टाइप ऑफ बुलशिट स्पीच, है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी आना है, ये हम बोलते हैं। तो सर सोशल मीडिया में भी सर काफ़ी देखने को मिलता है कि अगर सीएम कंडू का अगर कोई सवाल करता है एक टीम एएसी को लेके, तो सीएम सर का मतलब सीधा कहना होता है कि वो पॉलिटिकलाइज होके है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ही हैज टू प्रूव कि दिस AAC is politically motivated. AAC is no one to prove themselves. Now the person who is putting allegation on the AAC is to prove. Burden of proof lies on them. अभी विदाउट एविडेंस एसी को लेके, तो सीएम सर का मतलब सीधा कहना होता है कि वो पॉलिटिकलाइज होके है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ही हैज टू प्रूव कि दिस AAC is politically motivated. AAC is no one to prove themselves. Now the person who is putting allegation on the AAC is to prove. Burden of proof lies on them. अभी without evidence, without substantial evidence, they cannot say like that. कैसे वो बोल सकता है कि it is politically motivated? And the scenario, political scenario of the state. Congress is sleeping and PP is half dead. Now who is motivating? कुछ संभाला नहीं जा रहा, वो किसी को क्या मोटिवेट करे? सो मेरा ख्याल से ये गलत कभी नहीं होगा जनता का तरफ से कि बीजेपी आपस में इन फाइटिंग, क्योंकि आपने देखा ना एक समारोह को संबोधित करते हुए हमारा यहाँ का स्टेट का जो बीजेपी वर्तमान में जो बीजेपी का मुखिया है, जो प्रेसिडेंट है, जो MLA भी है पाकी केसन से, उन्होंने खुद क्लियर शब्दों में वो एक्सेप्ट किया है कि अरुणाचल में करप्शन है। फिर नेता लोग बोलते हैं नहीं, तो क्या इसको नेता लोग नहीं समझेगा कि करप्शन है? ये अंदरूनी फाइटिंग है, बीजेपी का इन फाइटिंग हो सकता है। और हम लोग भी बीजेपी का बहुत सा कार्यकर्ता को मिलता है आए दिन, उसको जब हम लोग सवाल करता है तो वो एक्सेप्ट करता है, नहीं बात तो सही है, लेकिन हम लोग तो बीजेपी में बंधा हुआ है, अभी बोल भी नहीं पाता है। तो ये क्या है? इसलिए बोल रहे हैं ना, यहाँ में बीजेपी का इन फाइटिंग है। एंड मिस्टर SD लोधा इज नथिंग टू डू विद दिस पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ द स्टेट. I do not have any intention to build my political career. I'm not going to contest anywhere, even in a ग्राम GPM ग्राम पंचायत मेंबर. हमको सिर्फ कुछ नहीं करता, हम अपना जो स्टेटमेंट है वो डेमोक्रेसी कंट्री में जो परमिशन हमको देता है वही हम करता है कि नहीं? अभी और तो और देखो, इशू को रिजॉल्व नहीं करता है, जनता यहाँ बैठा है, पुलिस यहाँ सामने में,
पिस रहा कौन है? यहाँ में जनता का बीच में, तो जनता और गवर्नमेंट का बीच में पुलिस पिसता है। देखो दिन भर ड्यूटी करता है, भूख से आधा मरा। ये क्या को दर्शाता है? इट रिफ्लेक्ट्स द इनएफिशिएंसीनेस ऑफ द गवर्नमेंट, है कि नहीं? बैड गवर्नेंस, ये सब को दर्शाता है। एरोगेंट, इगोइस्टिक गवर्नमेंट, है कि नहीं? तो ये डेमोक्रेटिक का फ्लेवर नहीं है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि स्टेट का सारा सिस्टम कोलैप्स है कि नहीं? द फ्लेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज ऑलरेडी डेड इन आवर स्टेट। अभी यहाँ में कोई अगर मीडिया का द्वारा किसी नेता का ऊपर बयान देता है तो वाह, उसका सिंग निकल आता है। ऊपर में अगर कुछ कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग नहीं अखिलेश प्रताप सिंह का कार्रवाई नहीं होता है तो आप लोग क्या करने वाला है, ऐसे पूछने वाला है जी। सी हम इसमें नहीं। आई वुड लाइक टू मेक माई स्टैंड क्लियर कि अखिलेश प्रताप सिंह इज नॉट माई इशू एंड यहाँ में जो भी हो रहा है आई एम नथिंग टू डू विद दिस इशू, है कि नहीं? हमको सिर्फ इतना है कि द वे द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टू द वॉइस ऑफ द पीपल, आई कंडेम दैट। क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में हमने बार बार बोला कि इस प्रकार से इशू को सॉल्व नहीं किया जाता। जब आवाज़ जनता का, जब आवाम का आवाज़ जब उठाता है तो आवाम का बात को हमारा सरकार सुनना चाहिए। ये मेरा एक गुस्सा है कि ऐसे इशू को कैसे छोड़ दिया जाता है। अब एक इफिशिएंट गवर्नमेंट है, अब एक गुड गवर्नेंस वाला गवर्नमेंट है, तो आपको जनता का प्रति प्यार मोहब्बत तो होना चाहिए ना। मैं ये बोलता हूँ, मैं इशू से लेन देन नहीं हूँ। मैं हमेशा अपना स्टैंड क्लियर करता हूँ कि इशू चाहे कोई भी हो, लेकिन गवर्नमेंट जो है सुनना जरूरी है। क्या मतलब इशू में क्या है क्या नहीं है, वो तो सुनेगा तभी तो पता चलेगा ना। हम लोग भी एक आम जनता है तो हम लोग भी सुनना पसंद करता है ना कि ये इशू में क्या है एक्चुअली। उसको तो जब जांच का आदेश देंगे तभी तो पता चलेगा, लेकिन हम यही बोलता है कि जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा। उसमें आपको इतना संकोच क्यों, लेकिन इतना नाराजगी क्यों? और मेरा क्लियर एक शब्द है, हमको बहुत लोग मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता होगा। मेरा पॉलिटिकल कैरियर चमकाने का ऐसे प्रयास करता है। आप लोग सब लोग जानता है हम पॉलिटिकली कहीं से भी मोटिवेटेड नहीं है, कोई से भी पॉलिटिकली लिंकेज नहीं है। हम है SD लोधा है, पैसे से एक वकील हूँ और वकालत करके खाता हूँ, लेकिन मेरा कोई प्रकार का इधर उधर का मोटिवेशन नहीं है। और जहाँ पे भी लोग अगर कुछ आम जनता, कुछ आवाम अगर गैदरिंग करता है कुछ मुद्दा को लेके, तो मेरा हाजिरी आप हमेशा देखेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं उसका हिस्सा हूँ, नहीं। मैं गवर्नमेंट और उसका बीच में मैं जो करेक्शन है वो मैं करता हूँ। शुक्रिया। तो SD सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल रहेगा सर। अभी सर इंटर अरुणाचल प्रदेश के जितना भी जो युवा है, जितना भी जो पब्लिक है, जितना भी जो आमा बाबा है, वो अभी पूरा कंफ्यूज है कि जो AAC टीम का जो मुद्दा है उसका कुछ आउटकम आएगा या फिर नहीं आएगा। सर आपने भी हाल ही में अपने भी राजधानी में जाके आए, तो सर आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए हम बोल रहे हैं ना, अगर जिसका प्रति आवाज़ उठाया जनता ने वही मानने के लिए रेडी नहीं है तो सोल्यूशन कहाँ है? नहीं, मेरा मॉरल वैल्यू को दिखाने के लिए हम जांच का हम इनवाइट करता है, लेकिन यहाँ तो इतना एरोगेंट है कि कोई मोरालिटी का है नहीं। अरुणाचल में मॉरल वैल्यू है नहीं। कोई किसी को रिजर्वेशन बोल दो, वाह, उसका तो सिंग पूरा लंबा हो जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, और वो इगोइस्टिक हो जाता है, इतना एरोगेंस हो जाता है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। हाँ, अगर क्या था वो नॉर्थ कोरिया, वहाँ जाके किम जोंग को रिजर्वेशन बोलेगा, वो गलत होगा, क्योंकि वो एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट चला है। लेकिन यहाँ डेमोक्रेसी सेटअप ऑफ गवर्नमेंट में जनता का वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है ना। डेमोक्रेसी मीन्स क्या है? हम लोग एक 5वीं कक्षा 6ठी कक्षा में हम लोग पढ़ा था ना। डेमोक्रेसी मीन्स क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन यहाँ तो बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है नहीं, फॉर द पीपल है नहीं। यहाँ तो सिर्फ फॉर द नेता, फॉर द चमचा, फॉर द ऑफिसर्स, फॉर द रिच पर्सन, जनता का तो है नहीं। So I am totally hurt by changing of definition of democracy by this bullshit and nonsense leader of this thing. At least they should have sense of responsibility before briefing any media. कोई जनता को बोलता है क्या कोर्ट चले जाओ, अब हमसे गिला शिकवाए? कोई ऐसे गूगल करके देखो, दुनिया में आज तक कोई नहीं कहा होगा कि अपना जनता को कोर्ट जाओ, लेकिन ये अरुणाचल में होता है।
कोई भी मुख्यमंत्री आज तक नहीं कहा होगा कि कौन सा संविधान में लिखा है कि मेरा परिवार काम नहीं करेगा। जनता को ऐसे चैलेंज कोई नहीं देगा। आप गूगल करके देखो, ये सब जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर जिम्मेदारी बयान है, हम यही बोलता है कि इस प्रकार का बयान मत दीजिए। ये आप जनता को आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बजाय आप उसको उकसा रहा है, तो जनता आपसे कैसे खुश हो सकता है? आपका जनता कैसे खुश होगा आपका ये बयान से? इसलिए हम नेता लोगों को बोलते हैं कि प्लीज स्टॉप मेकिंग दिस टाइप ऑफ बुलशिट स्पीच, है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबिलिटी आना है, ये हम बोलते हैं। तो सर सोशल मीडिया में भी सर काफ़ी देखने को मिलता है कि अगर सीएम कंडू का अगर कोई सवाल करता है एक टीम एएसी को लेके, तो सीएम सर का मतलब सीधा कहना होता है कि वो पॉलिटिकलाइज होके है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. He has to prove कि this AAC is politically motivated. AAC is no one to prove themselves. Now the person who is putting allegation on the AAC is to prove. Burden of proof lies on them. अभी without evidence, without substantial evidence, they cannot say like that. कैसे वो बोल सकता है कि it is politically motivated? And you know the scenario, political scenario of the state. आप क्या आपको legislature का ट्रेनिंग नहीं होता है क्या? आपको बोलने वाला आपका जानता है, जिन्होंने आपको वोट मारा है, जिन्होंने आपको चुना है। आप अगर नेता नहीं होता, आपका नाम को लेके हम अपना वक्त क्यों बर्बाद करूँ? मेरे को कोई लेने का शौक नहीं, लेकिन जब आप किसी पब्लिक चेयर में होता है, आपका नाम हम लेगा, क्यों नहीं लेगा? तो अगर आपका नाम को लेने देना नहीं चाहता है, तो आप त्याग दीजिए पब्लिक चेयर को। नहीं, हमको कोई नहीं लेना, पब्लिक चेयर छोड़, है कि नहीं? वो है मेरा। तो आपसे मेरा और एक सवाल रहेगा, सारे इंटर अरुणाचल प्रदेश के लोग कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में करप्शन है, करप्शन है कह रहे हैं, लेकिन हमारे जो विधायक है, एमएलए है, मिनिस्टर है, उनकी तरफ से आज तक कोई भी सोशल मीडिया में आके यही नहीं कह रहा है कि जो मतलब पब्लिक को सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आ रहा। आप क्या कहना चाहते हैं? अरुणाचल में डेमोक्रेसी खत्म है, हम आगे भी बोलें। और सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे बड़ा चीज़ तो ये है, चोर कभी नहीं बोलेगा कि वो खुद चोर है। लेकिन कभी ऐसे बोलते हुए देखा है क्या? सामने में पुलिस है, पूछ लीजिए, चोर को वो जब कैदी बना के लाता है, कभी वो कहता है चोर है? कभी नहीं कहेगा। और सबसे ज़्यादा डिफेंस तो वो लोग करता है जो कीचड़ में। अगर जो सच्चा आदमी है, सच्चा है, अगर सच्चा लोग है, सत्य लोग है, वो कभी अपना आपको क्लैरिफिकेशन नहीं देगा, कभी डिफेंस नहीं करेगा, क्योंकि उसका कैरेक्टर, उसका जो भी चीज़ है वो खुली किताब है। उसको ना जान से डर है कि नहीं, ना लोगों का आवाज़ है। जो सच्चा आदमी होता है उसको क्या डर है? लेकिन ये लोग तो क्या है, सारा का सारा स्टेट का लास्ट विलेज से भी जो जल जीवन मिशन का जो फ्लैगशिप स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहाँ से जनता जो रिपोर्ट किया जा रहा है कि हमारा यहाँ नल नहीं पहुँचा है, उसमें भी घुसा। कैसे नहीं पहुँचा है? अरे भाई, नहीं पहुँचा है तो नहीं पहुँचा है। इसका बाद में जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें गरीब लोगों के लिए घर बनवाता है, नाम किसी और का है, बनवाया किसी और है, उसको बोला है घुसा। अरे भाई, कैसे घुसा होता है भाई? सच्चाई है जो उसको तो पता है। हमने देखा होगा ना, रोइंग से ये रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो विजय पर्तिन सर है, उन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि देखिए, ये आदमी का नाम से था, लेकिन घर बन गया उसका तो बना ही नहीं। उसको रिपोर्ट हुआ तो घुसा, वहाँ का वीडियो घुसा, वहाँ का डीसी घुसा, नेता घुसा। ऐसे होता है क्या? आप बोलिए, ऐसे होता है क्या? तब तो हम लोग पूरा सिप होते हैं। किम जोंग को यहाँ अरुणाचल में आने दो, हम लोग किम जोंग का जगह में जाएगा ना, वहाँ में आवाज़ कोई नहीं, एकदम चुप, सब चुप, कोई नहीं बोलेगा। आप जो करना है करते रहिए, लेकिन डेमोक्रेसी उसमें मर्डर हो। इट इज़ अ डे लाइट मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। एंड डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ को हम लोग करना चाहिए।